नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुने। अरे लाजवंती, कहाँ हो? तेरे तो दिन अच्छे हो गए। आज ऐसी खुशखबरी लेकर आई हूँ कि तू भी सुनकर खुशी से झूम जाएगी। लाजवंती की जेठानी अंबिका बोली। लाजवंती की बेटी महिमा भी आज संडे होने की वजह से घर में ही थी। वह भी अपनी ताई जी की यह बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे महिमा के, मेरे भाई के बेटे विजय का रिश्ता आया है। तुम लोग तो जानते ही हो कितने पैसे वाले हैं वह लोग। उस घर में शादी हो जाएगी तो महिमा को भी यह रोज की सुबह 10 से शाम 4 बजे तक वाली नौकरी से भी छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा के लिए। सोने से लाद कर रखेंगे वह लोग तुम्हारी महिमा को, और राज करेगी हमारी महिमा वहाँ। तो हाँ, कह देती हूँ, तुम्हारी तरफ से भी ठीक है ना। वैसे भी यह रिश्ता लाखों में एक है हमारी महिमा के लिए। अंबिका लगातार बोले जा रही थी। लाजवंती बोली, भाभी, मैं आपके देवर जी से बात करके बताती हूँ, और महिमा को भी तो सोचने का मौका चाहिए होगा ना। अरे अंबिका बोली, इसमें सोचने वाली क्या बात है भला। ऐसा रिश्ता तुम लोगों को और कहाँ मिल पाएगा। यह तो तुम लोग मेरी देवरानी हो, इसलिए मेरे भाई ने महिमा के लिए सोचा, और मैंने महिमा की बहुत तारीफ कर रखी है उन लोगों के सामने। इसलिए मेरे भाई केशव ने इस पर रिश्ता भिजवाया, वरना मेरे विजय को लड़कियों की कमी थोड़ी है। तुम तो जानती हो लाजवंती, मैं कितने अमीर खानदान से हूँ, फिर भी कभी घमंड नहीं किया मैंने। और अब चाहती हूँ कि मेरी यह बेटी मेरे उस बेटे से शादी कर ले। आखिर मेरी जुबान का सवाल है। लाजवंती बोली, भाभी, मैं कल तक जवाब देती हूँ आपकी। अंबिका के जाने के बाद लाजवंती ने महिमा से बात की और बोली, महिमा, अगर यह रिश्ता हो गया तो तुम्हारी ताई जी को बड़ी खुशी होगी। महिमा बोली, मम्मी, यह मेरी जिंदगी है। ताई जी की खुशी के लिए मैं एक झटके से हाँ तो नहीं कह सकती ना। और महिमा को वह दिन याद आ गए जब ताई जी की बेटी ज्योति की शादी थी, जहाँ विजय भी आया हुआ था। गले में सोने की मोटी चैन, हाथ में मोटा सा सोने का ब्रेसलेट, और चारों उंगली में सोने की 2-2 अंगूठियां। जब सभी लोग किसी रीति रिवाज के लिए जमा होते, विजय सभी के सामने अपने पैसों की सेखी बगाड़ता और बड़ी बड़ी बातें करता। वह किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझता था। उन 2-3 दिनों में महिमा समझ चुकी थी, ना जाने विजय की पत्नी का क्या होगा, क्योंकि उसे एक ऐसा पति मिला होगा जो खुद अपने बलबूते कुछ भी नहीं करे, मगर पिता के पैसों पर सब कुछ जगह रौब झाड़ता फिरता है। महिमा को तो एक ऐसे पति की चाह थी जो उसके और उसके परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखे, जो उसे उसकी मर्जी से जिंदगी जीने दे, जहां उसे कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करना पड़े, जहां वह और उसका पति मिलकर घर चलाए, और जहां अहम की भावना ना हो, जिसमें से एक भी ऐसी क्वालिटी उसे विजय में नहीं दिखी। महिमा अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए बोली, मम्मी, मैं सोने से नहीं लड़ना चाहती। मैं तो बस आत्मनिर्भर होकर अपनी नौकरी कायम रखना चाहती हूँ। यह पैसे वाले लोग क्या मुझे और मेरे माता पिता को वह सम्मान दे पाएंगे जो मैं चाहती हूँ, और क्या मैं अपनी स्वेच्छा से वहाँ रह सकूंगी? जो लोग पहले ही कह रहे हैं कि मुझे शादी के बाद नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, वे लोग मेरी इच्छाएं क्या पूरी कर पाएंगे? मम्मी, और आप तो जानती हो कि मैंने इतनी पढ़ाई घर में रहने के लिए नहीं की है। इतनी डिग्रियां इसलिए नहीं ली कि बस कल के दिन पैसे वाले घर की दुल्हन बन जाऊं और उनकी इच्छा अनुसार रहूं। दूसरे दिन फिर से अंबिका लाजवंती के घर आई। तब महिमा भी ऑफिस से घर आ गई थी। अंबिका ने फिर शादी के प्रस्ताव पर जवाब मांगा। तब लाजवंती बोली, भाभी, महिमा अभी शादी नहीं करना चाहती, अभी इसे नौकरी करने का मन है। बस इतना सुनते ही अंबिका भड़कते हुए बोली, अरे यह तो मूर्ख है लाजवंती, मगर तुम तो समझदार हो। जरा सोचो, इतना अच्छा रिश्ता हमारी महिमा को कहाँ मिलेगा। और महिमा, तुम अभी बच्ची हो। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है, इसलिए इतनी जिद कर रही हूँ, वरना तुम्हारे जैसी 36 मिल जाएंगी विजय को। ऐसा लड़का पाने के तो लड़कियां और उसके घर वाले कितने पापड़ बेलते हैं,
शायद तुम लोग नहीं जानते हो इस बात को। महिमा ने जैसे ही बोलना चाहा, लाजवंती उसे आंखों के इशारे से चुप करने का इशारा किया। अंबिका बोली, तुम दोनों माँ बेटी के यह इशारे मैं खूब समझती हूँ। अभी भी सोच लो, 2-3 दिन में जवाब दे देना, वरना विजय के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। लाजवंती खुद भी महिमा की बातों से सहमत थी। वह जानती थी महिमा बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि लाजवंती जब शादी करके इस घर में आई थी, वह भी पढ़ी लिखी युवती थी। घर में सास ससुर का पहले ही स्वर्गवास हो गया था। घर में अंबिका जी का ही शासन चलता था। लाजवंती भी नौकरी करना चाहती थी, मगर अंबिका बड़े खानदान की बेटी थी, जिसने नौकरी को हमेशा तुच्छ नजर से देखा था। संयुक्त परिवार में उन्होंने लाजवंती को नौकरी करने की इजाजत नहीं दी। तब मन मार कर रह गई थी लाजवंती। बाद में परिवार तो अलग हो गए, मगर लाजवंती के आत्मविश्वास में कमी आ गई थी, जिस वजह से वह बाद में नौकरी नहीं कर पाई। लाजवंती नहीं चाहती थी जो उसके साथ हुआ वही उसकी बेटी के साथ भी हो। उसने अपनी बेटी को खूब पढ़ाया और लिखाया था, ताकि उसकी बेटी आत्मनिर्भर बन सके। थोड़े समय बाद ही अंबिका के कानों तक बात पहुंची कि महिमा की सगाई किसी स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक से तय कर दी गई है। अंबिका अपने पति तारक से बोली, पता नहीं इन लोगों ने उस अध्यापक में क्या देखा होगा। खुद तो मिडिल क्लास हैं और अब बेटी को भी मिडिल क्लास परिवार की बहू बना दिया इन लोगों ने। मेरे विजय से शादी होती तो राज करती महिमा, मगर जाने दो, उसकी किस्मत में राज करना लिखा ही नहीं। अब दोनों पति पत्नी नौकरी करेंगे, तब घर का खर्चा उठाएंगे। महिमा भी तो उसकी 10 से 4 वाली नौकरी में ही खुश है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने इतना अच्छा रिश्ता बताया था, लगे हाथ एक तीर से 2 निशाने साधे थे, मगर अब किसी की किस्मत ही फूटी हो तो क्या कर सकते हैं। नाराज होते हुए अंबिका बोली। पति तारक बोले, भाग्यवान, अब नाराजगी ही दिखाओगी या बधाई देने भी चलोगी। तारक और अंबिका जब बधाई देने उनके घर पहुंचे तो वहां लड़का नितिन और उसका परिवार भी मौजूद था। देखने से पता चल रहा था कि बहुत साधारण लोग हैं, साधारण कपड़े, व्यावहारिक और मधुर भाषा। महिमा और नितिन ने अंबिका और तारक के पांव छुए। अंबिका अनबूझे मन से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा नितिन, तुम्हारी किस्मत में लिखी थी महिमा, अब क्या कहें, सबकी अपनी अपनी किस्मत। अंबिका जब भी ऐसी कोई बात करती, महिमा को बहुत गुस्सा आता, मगर वह अपनी माँ की वजह से चुप रह जाती। नितिन और महिमा की शादी की तारीख पक्की हो गई और शादी की खरीदारी भी शुरू हो गई। रिवाज के अनुसार करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर खरीदारी का सारा सामान दिखाया जाता है। लाजवंती ने अपनी ननद, बहनों, जेठानी और देवरानी सारे रिश्तेदारों को बुलाया, जहां सभी ने गहने और कपड़े की बहुत तारीफ की। मगर अंबिका बोली, अध्यापक जी, औकात इतने हल्के कपड़े और गहने की हुई थी। बेचारे एक साधारण नौकरी वाले आदमी जो ठहरे, और माता पिता के पास भी तो ज्यादा पैसा नहीं है। अब खानदानी पैसों की तो बात ही अलग होती है। बेचारे गरीबों को इतनी औकात कहाँ कि कुछ महंगा दे पाए। उतने में लाजवंती की ननद बोली, अंबिका भाभी, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, फिर भी बहुत कुछ दिया है नितिन के घर वालों ने। अंबिका बोली, अरे जी, इसे कुछ कहती हैं आप? अभी आपने मेरे मायके के ठाट नहीं देखे, इसलिए आपको यह साधारण चीजें ही नजर अच्छी आ रही हैं। महिमा लाजवंती की आंखों को देखकर फिर से चुप हो गई, वरना उसका मन तो कह रहा था कि वह अपनी ताई जी से कह दे कि जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, प्यार और मान सम्मान उससे कहीं ज्यादा सर्वोपरि है। कभी उन्होंने अपने भांजे विजय को देखा है किसी की इज्जत करते हुए, और वह करेगा भी क्यों, उसे तो अपने पैसों का बहुत अहम है, बिल्कुल आपकी तरह। मगर वह चाहकर भी कुछ बोल ना पाई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रिश्तों में कोई दरार आ जाए। नितिन और महिमा की शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है। महिमा को उसके ससुराल में खूब प्यार और सम्मान मिलता है। नितिन तो महिमा से बहुत प्यार करता ही था। उसके माता पिता भी महिमा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे।
महिमा और नितिन रोज सुबह दोनों साथ में नौकरी पर जाते। उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बीत रही थी कि उनकी ताई जी का फोन आता है कि उनके बेटे महेंद्र की शादी तय हो गई है। महिमा में शादी में जाने की तैयारी कर रही होती है कि महिमा की सास गायत्री जी कहती हैं, महिमा तुम्हें 2-3 साड़ियां और खरीद लेनी चाहिए। आखिर यह भी तुम्हारे घर की ही शादी है। तुम्हें जो भी शॉपिंग करनी हो तुम कर सकती हो। महिमा बोली, मम्मी जी अभी कुछ महीने पहले ही तो मेरी शादी हुई है और मुझे इतनी भारी भारी साड़ियां पहनने का शौक भी नहीं है। अलमारी में कितनी सारी साड़ियां ऐसे ही पड़ी हैं जो मैंने अब तक पहनी भी नहीं है। गायत्री जी के बहुत आग्रह पर महिमा 2-3 कॉटन की सिंपल साड़ियां खरीद लेती है जो उसे ऑफिस में भी काम आ सकती थी। महिमा और नितिन ताई जी के बेटे महेंद्र की शादी में पहुंचते हैं, जहां ताई जी के मायके का परिवार भी उपस्थित था। शादी वाले घर में तो ढेरों काम रहते हैं। महिमा और नितिन पहुंचकर अपने ताई जी और ताऊ जी के कामों में मदद करने लगते हैं। महिमा की नजर विजय की पत्नी स्नेहा पर पड़ती है, जो सर से पांव तक गहनों से लदी हुई रहती है, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं रहती। और विजय, वह तो नवाबों की तरह कुर्सी पर बैठे दिखाई देता है। विजय के माता पिता भी बस वहीं सोफे पर बैठे हुए दिखाई देते। कोई भी अंबिका जी की कुछ मदद नहीं करने रहा था। 1-2 बार जब महिमा वहां से गुजर रही थी तब उसे स्नेहा और विजय के बहस करने की आवाज आई, जहां स्नेहा कह रही थी, कठपुतली बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मुझे, जैसे मेरी अपनी कोई इच्छा ही न हो। जैसा तुम लोग कहते हो मुझे वैसे ही करना होता है। मेरा खुद का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। विजय भी सामने से बहस करते हुए बोला, इतने बड़े खानदान की बहू बनाया है तुम्हें, क्या यह कम है जो अब तुम्हें अपने अस्तित्व की तलाश करनी है। महिमा ने बहुत ज्यादा देर वहां खड़े रहना मुनासिब न समझा और आज वह अपने फैसले पर गर्व महसूस कर रही थी। बस शुक्र मना रही थी कि उसने उस टाइम पर सही फैसला लिया, वरना आज स्नेहा की जगह वह होती और आज अपने अस्तित्व को तलाश कर रही होती। स्नेहा की तरह वह दूसरे कमरे में आई जहां अंबिका पहले से मौजूद थी। अंबिका ने महिमा से पूछा, तुम खुश तो हो ना शादी से महिमा? महिमा बोली, क्यों ताई जी, आपको नितिन में कोई नजर आ रही है कमी? ताई जी बोली, अरे नहीं, दामाद जी तो बहुत अच्छे हैं। जब से आए हैं तब से तुम्हारे ताऊ जी के साथ काम में लगे हुए हैं और उनका हंसमुख स्वभाव तो ऐसा है जो रोते हुए को भी हंसा दे। मगर बेटा, सिर्फ प्यार से तो जिंदगी नहीं चलती ना। तुम्हारी यह सिंपल सी साड़ी, गहने बहुत कुछ कह रहे हैं। महिमा बोली, ताई जी मेरे गहने और कपड़ों पर मत जाइए, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। आपको मेरी मुस्कान देखकर समझ जाना चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ। आज महिमा भी चुप रहने वाली नहीं थी और वह बोली, ताई जी स्नेहा सर से लेकर नीचे तक सोने के गहनों से लदी हुई है, मगर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कान नहीं है। मुझे लगता है आपको यह बात जरूर पता करनी चाहिए कि स्नेहा खुश क्यों नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि जिस तरह मैं अपने पति की बातों में समर्पण की भावना रखती हूँ, मेरे पति भी मेरी हर बात पर सहमति जताते हैं। मैं अपनी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी जी पा रही हूँ, बिना किसी दबाव के। मेरे ससुराल वाले हर बात में मेरी भी राय लेते हैं। महिमा की बातों से ऐसा लगा जैसे महिमा ने ताई जी को एक सबक दे दिया। जो बात अंबिका तो पहले से जानती थी, महिमा की बातों में एकदम सच्चाई थी। स्नेहा चाहते हुए भी अपने मन मुताबिक जिंदगी नहीं जी सकती थी। उस पर घर वालों की बहुत बंदिशें थी। शादी के बाद स्नेहा की मुस्कान कहीं खो सी गई थी। वहीं दूसरी तरफ महिमा पहले से भी ज्यादा खुश नजर आ रही थी। विजय घर का बेटा होते हुए भी एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ था और दूसरी तरफ नितिन घर का जवाई होते हुए भी हंसते हंसते अपने ताऊ जी के सारे कामों में उनकी मदद कर रहा था। आज अंबिका जी भी यह बात समझ चुकी थी कि सिर्फ पैसा होना ही खुशी प्रदान नहीं कर सकता। असल खुशी तो वह है जहां पति पत्नी की एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना हो, जहां दोनों एक दूसरे की हर बात पर सहमत होते हों,
जहां एक बेटी बहू बनने के बाद भी स्वेच्छा से अपनी जिंदगी जी सके। तो दोस्तों, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि लोग अपनी बेटियों की शादी ऊंचे खानदान में करना चाहते हैं, मगर क्या यह ऊंचे खानदान वाले लोग आपकी बेटी को उसकी इच्छा से जिंदगी जीने देते हैं? क्या उसे घर में वह मान, सोचिएगा, जरूर सम्मान मिल पाता है जो उसे मायके में मिलता था? तो इसलिए अपनी बेटी की शादी हमेशा ऐसे परिवार में करें जिस परिवार में उसे खुशियां मिल सके। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।